हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ HR गर्ग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मेंटल एबिलिटी का पार्ट कागज को मोड़ना एवं काटना, उसका भाग 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कागज को कैसे मोड़ा जाता है। आज अपन इसका अभ्यास करेंगे कागज को काटना। तो कागज को काटने के लिए हमें सबसे पहले कागज को काटना, इसमें जो है वो आयत से, वर्ग से, त्रिभुज से और वृत्त से, ये 4 प्रकार की आकृतियों में से किसी के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए अपन आज अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आयत के बारे में। आयत के कागज आयताकार हो तो उसको किस प्रकार से काटा जाएगा। जैसे ये एक आयताकार आकृति है और इसको वो सबसे पहले इस प्रकार से प्रश्न पूछे, इस प्रकार से इसको मोड़े, उसके बाद इस आकृति को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया गया, यानी कि इसको ऐसे ऊपर साइड मोड़ने के बाद यह आकृति जो है वो इस प्रकार की दिखेगी। और फिर इसको जो है वो यूं मोड़ने के लिए कह सकता है। ऐसे मोड़ने के बाद वापस जो ये आकृति डिजाइन होगी वो इस प्रकार की होगी। और अब ये तीसरे स्टेप पर आकर के आकृति को काटना विद्यार्थियों के लिए काटने के लिए कहेगा कि यहाँ से आप इसको कट करके अगर खोला जाए तो ये आकृति किस प्रकार की दिखेगी। तो जैसे मान लो वो यहाँ से काटता है और फिर यहाँ से काटता है, ये 2 कट कर देता है, तो ये वापस जब आकृति बनेगी तो आयताकार रूप में ये इस रूप में रहेगी। अब इसका सबसे पहले तो इसको जो मोड़ा है वो मोड़ान इसको देना पड़ेगा, उसके बाद इसको काटेंगे। तो सबसे पहले इसने ऊपर की साइड इसको मोड़ा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से एक जो है वो लाइन पड़ जाएगी, मतलब ये लाइन यहाँ पड़ जाएगी। आकृति जो है वो ऐसे उलट करके ऊपर चली गई। अब ये ऊपर जाने के बाद ये आकृति जो है वो फिर वापस यूं मोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब इधर वाला ये पार्ट जो है वो इधर लाना है। इसका मतलब यहाँ एक लाइन पड़ेगी, क्योंकि ये आकृति इसके ऊपर होगी तो ये वाला भी भाग इस प्रकार से सीधा कटेगा, मतलब मुड़ जाएगा। अब जबकि इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, तो लास्ट अपने उत्तर के लिए ये वाला पोर्शन बचा है। अब इस पोर्शन के ऊपर ये कह रहा है कि यहाँ से इसको काटा जाए। यहाँ से इसको काट दिया तो ये सारे जो हिस्से हैं वो सब इसके ऊपर हैं, तो यहाँ से भी इसको काटेंगे और यहाँ से भी इसको काटेंगे और यहाँ से भी इसको काटेंगे। तो इसको काटने के बाद ये जो कट है वो नहीं दिखेगा, ये इस प्रकार से ये बाहर वाली जो साइड है वो कट जाएगी, ये वाली इस प्रकार से आकृति हो जाएगी, मतलब इसको बाहर वाले कट पर। अब ये अंदर साइड का यहाँ से कट करने के लिए कह रहा है, यहाँ से काटा, फिर ये सभी आकृतियाँ एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो यहाँ से भी कटाना होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। तो ये बीच वाला भाग जो है वो भी हमें दर्शित नहीं होगा, अर्थात ये इस प्रकार से खुला नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जब इस आकृति को ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा और फिर इस तरह से कटा, तो ये आकृति रूप जो है वो इस प्रकार का लेगी। ये हमारा उत्तर होगा। दूसरी आकृति का एक और अभ्यास करते हैं, आयत का ही।
ये एक आयताकार आकृति ली और इसको इस तरह से मोड़ा। इसको ऐसे मोड़ने के बाद ये आकृति जो है वो वर्ग का रूप ले लेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ चुका। अब ये वाला भाग जो है यही सेम यहाँ पर है। अब इसको वापस जो है वो यूं काट दिया गया, मोड़ दिया गया सॉरी। तो जैसे ही इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये आकृति जो है वो इस प्रकार से बनेगी। अभी थर्ड स्टेप पर आ चुकी है, क्योंकि 3 स्टेप पर ये आकृति को मोड़ने के लिए कहता है वो, चौथे में उसको कटान करना पड़ता है। तो जैसे ही तीसरे पर ये बुड़ी तो अब वो कहेगा कि आप इसको यहाँ से काटो और यहाँ से काटो, किसी भी प्रकार का प्रश्न दे सकता है। 2 स्टेप अपन ले लेते हैं। तो अब वापस जब इस आयताकार आकृति को इस प्रकार से खोला है, यूं खोल दिया, इस तरह से वापस इसी आकृति को यहाँ पर दर्शा दिया। अब जैसा ये कह रहा है उस हिसाब से हम इसको मोड़ करके काटेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह से मोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि इसके मध्य में एक मोड़ आ जाएगा, क्योंकि ये आकृति इसके ऊपर चली गई। ये वाला मोड़ इसके ऊपर आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ से इसको मोड़ो। तो ये इसको अपन ने यहाँ मोड़ दिया। तो चूंकि ये आकृति इसके ऊपर होगी तो ये वाला भाग जो है यहाँ से भी मुड़ जाएगा और इनके बीच में ये लाइन पड़ जाएगी। अब इसको मोड़ने के बाद ये आकृति यहाँ पर ठहरी, ये वाली। तो अब ये वाला हिस्सा यहाँ से जो है वो अपन को काटना है, हमें इसको काटना है। और ये जब भी सब इसके ऊपर है तो उसका इधर वाला जो हिस्सा है इन दोनों आकृतियों का वो कट जाएगा। प्लस में ये वाली भी आकृति इसके ऊपर रहेगी तो यहाँ से भी ये कट जाएगी। ये वाली भी आकृति इसके ऊपर रहेगी तो यहाँ से भी ये कट जाएगी, यानी कि ये बीच वाली लाइन जो है ये नहीं रहेगी, ये कट करके इस प्रकार की हो जाएगी यूं। और फिर ये वाला हिस्सा भी काटने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से ये काट दिया। ये सभी इसके ऊपर है, सभी इसके ऊपर है, तो यहाँ से भी ये लाइन जो है वो कट जाएगी। क्योंकि ये वापस इसके ऊपर और ये वापस इसके ऊपर होगा तो यहाँ से भी जो है ये आकृति इस प्रकार से मोड़ लेगी और यहाँ से सामने से भी यह आकृति इस प्रकार का मोड़ लेगी। तो इस आकृति को जब हम वापस खोलते हैं तो ये आकृति इस प्रकार की मोड़ने कटने के बाद नजर आएगी। ये आयत को काटने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसको अभ्यर्थी जो है प्रैक्टिस के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद अपन वर्ग ये जो आकृतियां होती हैं उसको मोड़ने के लिए मोड़ करके फिर उसको काटना। तो तीसरी आकृति जो है उसमें अपन ले लें वर्गाकार आकृति। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और इसको ऐसे सबसे पहले मोड़ना, फिर इसी को वापस ये आकृति जो इस तरह से डिजाइन होगी, इसको वापस ये इस तरह से भी मोड़ सकता है। तो वापस ये जो आकृति है वो इस तरह से तीसरे नंबर पर मिलेगी। अब इस आकृति को वो काटने के लिए कहे कि यहाँ से इसको काटो, तो इसका जब आप इस वर्ग को खोलेंगे
तो वर्ग कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। और अब इसको काटने के बाद कैसी आकृति प्राप्त होती है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन पड़ेगी जो कि इस कॉर्नर से लगाकर इस कॉर्नर तक जा रही है। अब ये वाला हिस्सा इसके ऊपर है, तो फिर ये इस तरह से ऐसे मोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये हिस्सा जैसे ही ऐसे मुड़ेगा तो ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर पड़ेगी और ये सीधी सामने वाली, क्योंकि ये इसके ऊपर होगी तो ये लाइन भी इसके ऊपर सीधी पड़ जाएगी। तो ये पहले इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया। अब ये जो आकृति है वो ये रही, ये वाले यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर इसको काटने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। क्योंकि ये सभी जो भाग आपको चार दिखाई दे रहे हैं, ये चार के चार एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो इन सभी को ये आकृति जो है वो क्या करेगी, काट देगी। तो यहाँ से जैसे ही इसको काटा ये टुकड़ा, तो ये बीच वाली जो लाइनें हैं वो गायब हो जाएगी और आकृति इस तरह से खुली नजर आएगी। ठीक है, इस वर्ग को अपन ने इस प्रकार से काटा तो आकृति हमें इस प्रकार से नजर आएगी। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक प्रकार का वर्ग और इस वर्ग को फिर यूं मोड़ा जाए, उसके बाद वापिस ये आकृति डिजाइन होगी। इस आकृति को वापस ऐसे मोड़ा जाए तो वापस यहाँ जो है वो पुनः वर्गाकार आकृति डिजाइन होगी। अब इसको काटने के लिए वो कहता है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से चार जगह ही इसको काटने के लिए प्रश्न में कहता हो, तो हमें इसको वापस वर्ग का रूप देना है। इस तरह से वर्ग का रूप दे दिया। अब जैसा कहता है उस हिसाब से हम इसको मोड़ते हैं और फिर काटेंगे। तो जैसे इस आकृति को ये इस तरह से मोड़ने के लिए कहा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में क्या पड़ेगा, एक मोड़ पड़ेगा। ऐसे सालवट पड़ गई। अब ये वाली आकृति जो है नीचे आ चुकी, यानी कि इसको ऐसे मोड़ा तो यहाँ से एक लाइन जो है वो इस हिसाब से बन जाएगी। सामने वाला ये इसकी ठीक ये वाला भाग इसके ऊपर होगा, तो यहाँ भी एक लाइन पड़ जाएगी। अब इसको मोड़ने के बाद ये वाला भाग जो है ये रहा। अब ये भाग है जो अपन को यहाँ से काटना है, तो यहाँ से इसको कह रहा है कि यहाँ से काटो, फिर यहाँ से काटो, फिर यहाँ से काटो और फिर यहाँ से काटो। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला भाग जो है यहाँ से कट जाएगा और ये वाली आकृति इसके ऊपर होगी, तो यहाँ से भी जो है वो कट लग जाएगा। जैसे कट लगेगा तो ये बीच वाली जो है डिजाइन वो कट हो जाएगी और इसके सामने जो है ये भी जो भाग इसके तीनों का चार आकृतियों का जो है वो कट जाएगा और ये बीच वाला भाग जो है वो भी इसमें नहीं दिखेगा। इस प्रकार से ये सभी कट होंगे। तो यहाँ से भी ये वाला भाग कट जाएगा, यहाँ से जो है ये वाला भी भाग और सामने वाला भी भाग, दोनों ये जो है वो कट करके आकृति इस रूप ले लेगी। यहाँ से भी यहाँ से कट करके ये वाला भाग इस प्रकार का दिखेगा। वापस ये वाला भी हिस्सा जो है वो कट जाएगा, पुनः यहाँ का हिस्सा भी कट जाएगा और यहाँ का हिस्सा भी कट जाएगा। तो ये वाला भाग भी कट गया और वापस यहाँ पर जो है ये वाला भी भाग कट गया। तो ये आकृति जो है लास्ट में इस रूप के अंदर दृश्यमान होगी। ये इसका एकदम एग्जिट उत्तर आएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से प्रैक्टिस कर करके इसको एक अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जो अगली आकृति है वो अपने अगली जो आकृति 5वें में वृत्त को लेते हैं। ये एक वृत्त है और वृत्त को वो इस तरह से मोड़ने के लिए कहे तो यहाँ पर वापस जो वृत्ताकार आकृति है वो ऐसी रहेगी। अब यहाँ से इसको ऐसे मोड़ने के लिए कहे, यहाँ से यहाँ से ऐसे मोड़ने के लिए कहे तो यहाँ पर जो आकृति है वो इस प्रकार से बनेगी। अब यहाँ पर इसको ये कह सकता है कि यहाँ से इसको 2 बार काट दो। तो जब इसको वापस अपन वृत्त को खोल करके देखेंगे तो ये वृत्त किस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले ये अर्धवृत्त करना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ बीच में से काटा है, मोड़ा है। तो यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया। फिर ये वाला भाग जो है नीचे आ चुका है यहाँ पर, और नीचे आने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ से इसको मोड़ना है। यहाँ से मोड़ दिया और ये वाली आकृति लाइन जो है ऊपर भी जाएगी। सबसे पहले इसको ऐसे किया नीचे, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया। अब ये वाली जो है आकृति वो ये रही। यहाँ से इसको क्या कह रहा है, ये मोड़ो, काटो यहाँ से। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इसको काट दिया। तो ये बाहरी लाइन जो है वो नज़र नहीं आएगी। इस वाले से पर हैं तो वो ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये सभी एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसमें भी वो 2 कट लगेंगे। यहाँ से भी ये लाइन जो है वो कट जाएगी और यहाँ से भी 2 जो है वो कट लग जाएंगे और ये आकृति इस प्रकार की दिखेगी। यहाँ से इस प्रकार की। तो जब इस वृत्त को खोलेंगे तो वृत्त कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। बहुत आसान तरीका है, प्रैक्टिस करने पर सब कुछ संभव है। एक और वृत्त का उदाहरण लेते हैं। यहाँ से इसको इस प्रकार से मोड़े तो यहाँ जो वृत्त है वो अर्धचंद्राकार रूप में बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको मोड़ें तो वो नीचे साइड मोड़ दे तो इसका तीसरा जो पोर्शन है वो इस प्रकार का दिखेगा। और अब यहाँ पर ये काटने के लिए बोले तो यहाँ से कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है। 2 प्रकार से इसने काट दिया वो मान लो। तो अपना जो वापस वृत्त है वो काटने खोलने के बाद कैसा दिखेगा उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इस लाइन को जो है वो आएगी क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर है। यहाँ से मोड़ने के लिए कह रहा है तो ये इसको अपने मोड़ दिया। फिर ये वाला जब इसके ऊपर आ गया तो ऐसे मोड़ना है। तो इसको इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये लाइन आ जाएगी और जैसे ही ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन जो ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसको ऐसे काटने के लिए कह रहा है तो ये पोर्शन इसके ऊपर है तो यहाँ से भी कटेगा, यानी कि ये बाहरी आवरण जो है वो नहीं रहेगा। सामने वाले में भी ये सभी इसके ऊपर होंगे तो ये इस प्रकार से डिजाइन बन जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन था इस गोलाई में दोनों में कट गया और एक ये वाला पोर्शन जो है नीचे यहाँ तक इसको भी काट रहा है तो सामने काटेगा और ये वाला भी पोर्शन बाहरी आवरण गायब हो जाएगा, कट जाएगा। और इसके ठीक ऊपर भी ये जो है ये भी इसके कट जाएगा। तो जब इस वृत्त को अपन खोलते हैं इस प्रक्रिया से तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। अगली जो आकृति है वो अपने
रहेगी त्रिभुज की। तो त्रिभुज को इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इसको ये कहे कि ऐसे मोड़ दिया, फिर ये जो आकृति है त्रिभुज की वो इस तरह से नजर आएगी। ये वाला पोर्शन जब इसके ऊपर आएगा, और अब इसको यहाँ से मोड़ने के लिए कहें तो अब आकृति जो है वो इस तरह से बचेगी, ऊपर वाला हिस्सा। जब इस पूरे त्रिभुज को अब हम वापस खोलते हैं काटने के बाद, तो वो किस प्रकार का दिखेगा वो देखें आप। तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एक लाइन पड़ जाएगी, त्रिभुज 1/2 हो गया, मतलब आधा आधा। और जैसे ये इसके ऊपर आया तो आकृति ये बची। अब इसी पोर्शन को ये ऐसे मोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से जो है वो एक लाइन पड़ेगी जो इस लाइन के बीच सेंटर में जा रही है, और एक लाइन इसके बीच सेंटर में जाएगी। इसको जैसे ऊपर साइड मोड़ा है, तो अब ये वाला जो है ये उत्तर के लिए तैयार है। इसको अभी कैसे काटें, तो ये इस प्रकार से काटने के लिए कह सकेगा, यहाँ भी काटने के लिए कह सकता है। दो तरह से इसने काटा, इसको अपन यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर होगा, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा, यानी कि ये बीच वाली लाइन जो है वो कट जाएगी, और ये एक प्रकार का यूं रह जाएगा। सामने वाला इसके ऊपर होगा, तो ये भी जो है वो इस प्रकार से कट जाएगा, और ये ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो काटने के लिए कह रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा भी यहाँ से जो है वो डिलीट। तो ये आकृति त्रिभुज की इस प्रकार की रहेगी। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसको कहें कि वो नीचे साइड इसको मोड़े, तो वापस इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, यूं। और फिर ये कहें कि इस आकृति को फिर ऐसे मोड़े, तो ये आकृति जो है वो चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगी, चतुर्भुज बन गई इस प्रकार की। और अब यहाँ पर वो कट लगाने के लिए कहे कि इसको कहाँ से काटे, तो एक तो यहाँ से कट और एक यहाँ से कट, दो कट है। तो इस त्रिभुज को वापिस जब अपन कटने के बाद खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। ये वाली लाइन यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन पड़ जाएगी, ये वाला इसके हिस्सा जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन पड़ रही है, तो यहाँ से किया इस लाइन को, और ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके ऊपर है, ठीक है। अब ऐसे मोड़ने के बाद वापस ये हिस्सा जो इस तरह से मोड़ा, अब अपना जो उत्तर है वो इसके ऊपर बनने वाला है। तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसको काट दिया, तो ये सभी पोर्शन इसके ऊपर हैं, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कट लगेगा, और ये बीच वाली जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, इस तरह से दिखेगा। और ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ से काटा जा रहा है, तो ये लाइन जो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये भी इसके ऊपर होगा, तो यहाँ से भी ये लाइन कट हो जाएगी। तो हमने देखा कि त्रिभुज को इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से जब हम इसको काटते हैं तो वो इस प्रकार से डिजाइन में आ जाएगा। ये इसका एग्जिट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से आप भी अपने दिमाग में इस चीज़ को लेकर के इस प्रकार का अभ्यास लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है
तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसके आगे जो अगला वीडियो है वो हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद।